मानवी जी, मुझे हैरानी है कि क्यों अभी तक, हाँ हैरानी है सर, बैन नहीं हुआ है। प्रीति पांडे, प्रीति जी। ऐश्वर्या जी देखिए, आपको पता है कि एक छोटी सी फाउंडेशन चलाती हूँ मैं। आप हमारे पास ऐसे शर्मनाक वाक़ये आते हैं जहाँ पे 6th 7th 8th का बच्चा हमारे फाउंडेशन में जो पढ़ने आता है, मैं उसके ऐसे एग्जांपल्स दे सकती हूँ जिससे टीवी पे बैठे हुए जो आपके पैनल पे लोग हैं वो शर्मा जाएंगे। आजकल बच्चे आपस में जो बातें करते हैं, जो फोटोज शेयर करते हैं, जो वीडियो शेयर करते हैं, और जिस तरह से वो मतलब जो शब्दों का प्रयोग करते हैं आपस के इंस्टाग्राम के चैट पे, स्नैपचैट पे, कई बार हमने खुद अपने एनजीओ में पकड़े हैं बच्चों को। मैं ये आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों के साथ काम करते हैं हम। मतलब जिस जमाने में जिस उम्र के बच्चों को पढ़ाई लिखाई खेल कूद के अलावा उन बातों के बारे में शायद पता भी नहीं होना चाहिए, या पता भी होना चाहिए तो वो गुड टच बैड टच की तरह से पता होना चाहिए, वो बच्चे वो जीने की कोशिश करते हैं। मतलब उन शब्दों का उन वर्ड्स को मैं बता भी नहीं सकती टीवी पे, वो इतना शर्मनाक है। अभी 1 महीने में कम से कम 10-12 ऐसे केसेस आए हैं जहां 7 साल 8 साल 9 साल इस मतलब 6th 7th 8th में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके जो वाक़ये हैं वो बहुत शर्मनाक है। इसका पूरा जिम्मेदार ये बॉलीवुड और OTT प्लेटफॉर्म पे जो गंदगी परोसते हैं ना वो हैं। हमारी जैसी संस्थाएं क्या कर लेंगी भाई? कितना हम बच्चों को रोक लेंगे? अवेलेबल है तभी तो बच्चे देख रहे हैं ना। अगर चीजें अवेलेबल है तभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, देख रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। तो इसका मतलब हम IPS मनोज शर्मा जी के ऊपर 12th फेल, नहीं मेरी पूरी बात हो जाती मैडम, आप बोल रही थी तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं मानवी जी से पूछ रहा हूं। थैंक यू। आप अपने बारे में प्लीज बोलिए। IPS मनोज शर्मा के ऊपर एक फिल्म आई थी 12th फेल। वो पूरी फिल्म इतनी अच्छी थी कि 3 घंटे उस फिल्म को देखने के बाद लगा कि यार ऐसी फिल्में भी होती हैं क्या? ये फिल्में भी बन रही हैं। OTT प्लेटफॉर्म जरूर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे नए लोगों को मौका मिला है काम करने का, जिनको बॉलीवुड में नहीं मिलता था। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए ऐश्वर्य, और मॉडर्ननेस में और फुहड़पन में एक बहुत छोटी सी लकीर है जिस लकीर को लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि 18 साल के ऊपर के बच्चे को पता होता है कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। लेकिन छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत फुहड़पन बहुत छोटा शब्द है, उनकी मानसिकता पे असर है। प्रीति जी, फुहड़पन बहुत छोटा। मेरी टीम ने मेरे को भेजा है खुल जा सिमसिम, स्वीट लाए, मतलब ऐसी मतलब क्या सोच के। एंड दिस इज उल्लू जिसका दादा आप बोल रहे थे। एग्जैक्टली उदय दादा बता रहे थे बिल्कुल अग्रवाल समाज को उनके खिलाफ आना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए बॉस। समाज से प्रेशर आए, हर तरफ से प्रेशर आए, सोसाइटी से आए, लोगों से आए, सरकार से आए। मानवी जी आप बोलिए ना कि ये पॉर्न ऐप है तो फिर वही डाउनलोड करेगा जो पॉर्न देख रहा है, लेकिन ये आप ओपन टू ऑल कर देंगे तो कैसे चलेगा? मानवी जी 3 बात बोलना प्लीज बोलिए। मानवी जी वर्सेस प्रीति। थैंक यू, बोलिए। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं दो तीन बातें यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। एक बात जैसे प्रीति जी ने यहाँ पे बोली कि अश्लीलता परोसते हैं, लेकिन जहाँ मुझे लगता है आप जिस चीज को अश्लीलता कहते हैं ना, मेरे लिए वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। क्योंकि हर चीज डिमांड एंड सप्लाई की होती है, जो चीज का डिमांड होता है वही चीज सप्लाई। सुनिए तो सही है ऐश्वर्या जी, सुनिए। देखिए सबसे पहले जिन्होंने बोला था, जो पैनल में थे, उन्होंने कहा था कि पहले कैसे पिक्चरें, सुनिए देखिए अच्छा बोलिए ओके बोलिए सबसे पहले पिक्चरें 60 के दशक तक पिक्चरें जो आती थी वो धर्म की पिक्चरें आती थी। 60 से 80 तक कहीं ना कहीं हम फैमिली एंटरटेनमेंट देखना पसंद करते थे, लोगों की चॉइस थी। 80 के बाद 2000 तक हम मिक्सचर पिक्चर देखते थे जिसमें फैमिली एंटरटेनमेंट भी होता था, रोमांस भी होता था, एक्शन भी होता था, इमोशन भी होता था, ड्रामा भी होता था। 20 के बाद लोगों का टेस्ट कहीं ना कहीं बदला, वो रोमांटिक से कब एरोटिक में चला गया ये पता ही नहीं लगा, और आज की डेट में लोग उसको देखना पसंद करते हैं। आप उंगली उठाते हैं 2-3 नेशनल जो हमारे एप्स हैं, आप इंटरनेशनल एप्स की क्या बात करेंगे? इंटरनेशनल एप्स को आप बैन कर सकते हैं। इंटरनेशल एप्स करा है, ऐसी फिल्म्स हैं मानवी जी, करा है फिल्म्स नहीं, दे आर कॉल्ड पॉर्न। उसमें आपको देखिए क्लैरिटी रखिए, यू एंड मी, प्रीति जी, उदय दादा को मिलाइए स्क्रीन पे। देखिए वी आर ऑल एडल्ट्स, हम बात कर रहे हैं हमारी सोसाइटी की, आप कह रहे हैं इट इज अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मानवी तनेजा जी, विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय डिस्पोजल, मानवी जी प्लीज लिसन। उदय दादा आ रहा हूं। मानवी जी, विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय डिस्पोजल, प्लीज टेल मी, रंगीन कहानियां, लहंगा चुन्नी इज अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर एनीवन? नो मैम, इट्स सॉफ्ट पॉर्न।
तो कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई Leaked, लोगों को पसंद आ रहा है। पड़ोसन, गंदी बात, what is this crap? अगर आप देखेंगे ही ये नहीं, entertainment नहीं है, मैम। चली जाएगी। नहीं तो अगर बोलिए आप this is viewership porn, नहीं देंगे, क्योंकि बोलिए कहीं this ना is कहीं soft porn, viewership देखने जो भी वो से ही technical profit word होता है आता उसका बोलिए। कहीं ना कहीं कम से कम बच्चों के पास access तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं देखिए ऐश्वर्या जी, देखते सब हैं पर बोलता कोई नहीं है। पैनल में जितने बैठे हैं सबके आप मोबाइल चेक कर लीजिए, हाँ। देखते सब है पर बोलता कोई नहीं है। नहीं, आप समझिए देख रहे मानवी हैं, जी। आपको व्यूअरशिप हो रही है, मानवी जी, और चैनल को पैसा आ रहा है, तभी प्रॉब्लम चैनल 18 को प्लस से नहीं है मेरे को। देखिए मानवी तनेजा जी, मेरे को प्रॉब्लम 18 प्लस से नहीं है। हम 18 साल एंड के ऊपर हैं, आप हम क्या टेक्निकली देखते हैं, क्या नहीं सुनिए, देखते, उस पे हमारा मानवी दिमाग प्लीज चलता है। अंडरस्टैंड, आपको टेक्निकली यू कैन नहीं चलता। बी। मानवी जी सुन तो लीजिए, मानवी जी सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। उदय दादा, मानवी में भी राइट, क्योंकि अभी मैंने ऑनलाइन देखा, सिर्फ जो गूगल पे नंबर्स अवेलेबल हैं, ये जो एप्स हैं, इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अमेजिंग है, ये इंटरनेशनल एप्स के बराबर है। तो लोग देख रहे हैं। मेरे को प्रॉब्लम 18 प्लस से नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम है जो छोटे बच्चों की बात है, जो अभी इंप्रेशनेबल माइंड्स हैं। आ रहा हूं चांदनी जी, उदय दादा से मैं पूछ रहा हूं, उदय दादा से। चांदनी जी आ रहा हूं, थैंक यू, होल्ड ऑन। उदय दादा, मानवी कह रही है जो देखते हैं वही डाउनलोड करेंगे। सर, how do you justify a film? आप ऐसी फिल्म जिसके अंदर एक पुरुष के व्यभिचारी संबंध एक्सप्लिसिट सीन के साथ, अपनी दादी के साथ हैं, अपनी सौतेली माँ के साथ हैं, अपनी चचेरी बहन के साथ हैं और अपनी भाभी के साथ हैं, इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? इसको कोई जवाब दे मुझे। राइट, कैसे जस्टिफाई, कैसे जस्टिफाई कर सकते? खान साहब कुछ बोल रहे हैं। जी खान साहब बोलिए। शहजाद खान स्पीकिंग, थैंक यू। प्लीज होल्ड ऑन मानवी जी, मानवी जी प्लीज। शहजाद खान साहब बोले नहीं है। जी खान साहब, मानवी जी प्लीज, थैंक यू। खान साहब को रखिए। जी खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ओटीटी का मतलब है ओवर द टॉप। दूसरी बात यह है कि फिल्मों में या ओटीटी में वही दिखाया जाता है जो समाज में हो रहा है। आप न्यूज़पेपर खोल के देखिए, रोज कुछ ना कुछ इलिसिट रिलेशनशिप्स के बारे में हर जगह हो रहा है, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं कोई मर्डर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उसकी बीवी को लेके भाग रहा है, कोई उसकी मंगेतर को लेके भाग रहा है। तो ये सब चीजें जो है ये हो रही है। ये कोई हम फिल्म वाले उसको वो नहीं कर रहे हैं, हेलुसिनेट करके नहीं, हम वही दिखा रहे हैं जो समाज में हो रहा है। अब समाज में जिनको देखना है, जिनको देखना है वो देखे, जिनको नहीं देखना है वो नहीं देखे। बट ये बात सही है कि बच्चों को कैसे इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो उस पर ध्यान देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाकी जो बड़े हैं वो देख सकते हैं, जिनको नहीं देखना। खन्ना साहब, मुकेश जी कुछ कह रहे हैं। खान साहब सुनिएगा। जी जी सर। देखिए मैं खान साहब की बात से सहमत नहीं हूं। जो खान साहब कह रहे हैं कि वो सब कुछ ओटीटी में आता है जो समाज में होता है, माफ करना साहब, वो जमाना चला गया। एक जमाने में फिल्में समाज की दर्पण हुआ करती थी। हमको फिल्मों में जो दिखाया, अछूत कन्या हो, चाहे वो दहेज के खिलाफ हो, हाँ ये आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपसे सहमत जरा भी नहीं हूं कि आप कहते हो कि वो दिखाया जा रहा है समाज में हो रहा है, समाज में चोरी हो रही है, समाज में व्यभिचार हो रहा है। अरे साहब, समाज में 35 टुकड़े इसीलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि वो ओटीटी में दिखाया जाता है। एक आदमी इंस्पायर होता है ओटीटी की फिल्मों से और 35 टुकड़े करता है, वो कभी जिंदगी में नहीं हुआ। आज वो विभत्स नहीं हो गए हैं, उनको देखने को मिलता है। निर्भया कांड होता है, ये सब देखकर आज का यूथ बिगड़ रहा है साहब, उसकी फिक्र कीजिए। और जो ये मैडम कह रही है कि एंटरटेनमेंट है, मां साहब एंटरटेनमेंट की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है बैन करने की। बैन करो, मुझे भी मालूम है उनको लाखों नहीं करोड़ों की उनकी व्यूअरशिप है, पर साहब बैन करो, बैन 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 बैन। आपको सरकार को उसको बैन कर देना चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि भाई हर आदमी देख रहा है, अरे मिलता है तो दिखेगा, पर मिलता है वो मत दिखाओ ना, उसको मिलना बंद कर दीजिए। लोग हैं जो देख कोई नहीं देखेगा, उसको मिलना बंद कराओ।